सुबह उठते ही 15-20 छींकें आ जाती हैं, रनी नोज भी है, बट अगर आप बाहर निकल रहे हो तो ये सब ठीक लगता है। तो क्या ये एलर्जी की वजह से हो रहा है? और अगर आपने एलर्जी के लिए सिट्राजिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो क्या आपको पता है ये कैसे काम करती है और ये क्या एलर्जी ही है जो आपको हो रही है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिट्राजिन कैसे काम करती है एलर्जी पे, उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हमने क्या प्रिकॉशंस दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं सिट्राजिन है क्या। ये एक एंटी एलर्जी मेडिकेशन है जिसको एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। अभी ये समझना है हमको कि जब एलर्जिन से हम एक्सपोज होते हैं तो हमें एलर्जी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे पेट हेयर हो गए, पोलेंस हो गए, डस्ट एलर्जी है किसी को, है ना। कभी कभार लोगों को रैशेस आ जाते हैं, आंखों में से पानी निकलता है। तो ये जो सब है एलर्जिन से हम एक्सपोज हुए हैं, ये एलर्जिन है या ट्रिगर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो सिट्राजिन क्या करती है, ये एलर्जिन्स के जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमको एलर्जिन से एक्सपोज होने की वजह से, उसको कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी जब एलर्जिन से एक्सपोज होती है तो एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसका नाम है हिस्टामिन। ओके, जिस वजह से हमको ये रिस्पॉन्स बॉडी देती है, दैट इज़ आँखों में पानी आना, बार बार छींके आना, रनी नोज़, ये सब एक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज़ हुआ है बॉडी में। तो सिट्राजिन क्या करती है, इसको ब्लॉक करती है। इसका जो ओवर रिएक्शन आ रहा है हमारी बॉडी में उसको ब्लॉक करती है, क्योंकि पेशेंट हमेशा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। ये जो रिस्पॉन्स एलर्जेंस के एक्सपोज की वजह से होता है हमारी बॉडी में, जो हिस्टामिन की वजह से भी होता है एक तरह से। तो इसको इरिटेशन को कम करने के लिए, ओवर रिएक्शन को कम करने के लिए सिट्राजिन यूजुअली दी जाती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एलर्जी और कॉमन कोल्ड में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत से लोग सिट्राजिन कॉमन कोल्ड के लिए भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको पहले हम जब फ़र्क समझेंगे तब हमको समझेगा कि हमको कब ये मेडिकेशंस लेने हैं। तो एलर्जी में अक्सर क्या होता है, बार बार छींकें आती हैं, नाक में से साफ पानी निकलता है, ठीक है, आँखों में पानी आता है। अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो आपको म्यूकस निकलेगा, गाढ़ा म्यूकस निकलेगा, गले में दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, फीवर होगा। तो एलर्जी के सिम्टम्स आपको मैंने समझाए और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स भी आपको समझाए। अब वायरल इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एलर्जी के मेडिकेशन से ठीक नहीं होंगे। मतलब वायरल इन्फेक्शन को एलर्जी की मेडिकेशन ठीक नहीं कर सकती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं सिट्राजिन का। अब क्या होता है कि एक छोटे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। हमने एक सायरन लगाया है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं, है ना। अब वो सायरन हो गया ख़राब। नॉर्मल सिचुएशंस में भी वो सायरन बज रहा है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी बजने के लिए लगाया था, पर ये नॉर्मल सिचुएशन में बज रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए? कुछ इसी तरह से हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी अगर डस्ट हमको आ गई है तो हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है और हमको सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना। अगर डस्ट एलर्जी हो तो डिपेंड करता है ना एलर्जीज़ पे, सिम्टम्स भी वेरी करते हैं बहुत सारे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिट्राजिन देते हैं पेशेंट को कि ये सिम्टोमेटिक कंट्रोल करे, वो हिस्टामिन के रिलीज़ को ब्लॉक करे। अब सिट्राजिन पूरा कॉज नहीं ख़त्म करती है, बस सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। अब डॉक्टर सिट्राजिन को कब प्रिस्क्राइब करते हैं? डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी, आँखों में पानी आना, है ना, इंसेक्ट बाइट की वजह से जो हो रहा है पानी आना वो, और फिर उसके बाद हाइव्स और इंसेक्ट बाइट की वजह से जो खुजली भी होती है उसके लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और कभी कभार बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर आँखों में और नाक में खुजली होती है, किस वजह से? एलर्जी की वजह से, तो उसके लिए भी सिट्राजिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सिट्राजिन को अब कैसे लेनी चाहिए? जो सिट्राजिन के लेबल के ऊपर इंस्ट्रक्शन है या आपके डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी हिसाब से आप इसको कंज्यूम करिए। यूजुअली सिट्राजिन को आप खाने के साथ भी ले सकते हैं या बिना खाए भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को इसको कंज्यूम करने के बाद ड्राउजीनेस होता है, तो प्रेफर ये किया जाता है कि सिट्राजिन को रात के समय दिया जाए। सिट्राजिन के साइड इफ़ेक्ट्स को जानते हैं। यूजुअली तो ये अच्छे से टॉलरेट कर ली जाती है पेशेंट्स में, बट कभी कभार ये साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैं वो आपको बताती हूँ। दैट इज़ हेडेक, नौशिया, चक्कर आना, ड्राउजीनेस और मुंह सूखना। पहली बार अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप अपने प्रिकॉशन के लिए ये मेडिकेशन के बाद कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों में ये ड्राउजीनेस देखा जाता है।
सब में सिम्टम्स सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किन लोगों ने ये मेडिकेशन लेने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए? प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो, किडनी के लिए मेडिकेशंस ऑलरेडी ले रही हो, अगर आप एंजाइटी के या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, ये सिट्राजिन से पास्ट में अगर आपको एलर्जी हुई है तब ये याद रखना है आपको कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। अगर कोई और भी एलर्जी की दवा आपने कंज्यूम कर रखी है पहले ही, मतलब आपके रूटीन में वो एलर्जी की दवा आप यूज़ करते हो, तो आप वो डॉक्टर को आप पहले बताइए। मैं इन जनरल ये बोलती हूँ कि आप कोई भी मेडिकेशन कंज्यूम कर रहे हो, दूसरी मेडिकेशन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने से पहले आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपने डॉक्टर को बताइए कि ये मैं पहले से, चाहे वो बीपी की दवा हो, थायराइड की दवा हो, डायबिटीज़ की दवा हो, ये सब आपने बिफोर हैंड अपने डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने नोटिस किए हैं पेशेंट्स में वो ये है कि डस्ट एलर्जी के टाइम पर बहुत से पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही सिम्टम्स दिख रहे हैं सिट्राजिन खा रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स कंट्रोल करना है। अपने आप को समझिए, ट्रिगर्स को कम कीजिए, एक्सपोजर जो है जिस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं उसको समझिए। हमेशा मेडिकेशन खाना सही नहीं है, आपको ये याद रखना है कि हमको एक्सपोजर को कम करना है, ट्रिगर्स को कम करना है जो हमको एलर्जिक रिएक्शंस हो ही ना। अब आपको एक बात ये याद रखनी है कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जो हैं वो सिट्राजिन ठीक नहीं करती, वो एलर्जी के सिम्टम्स ठीक करती है। बहुत से लोग इसको कॉमन कोल्ड के लिए कंज्यूम करते हैं, सिर्फ सिट्राजिन को इन विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, वो आपने कंज्यूम करना है, सिर्फ सिट्राजिन कंज्यूम नहीं करना है। सिट्राजिन क्योंकि एक एंटी हिस्टामिन है। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।